बात हो ही रही है तो एक बार बार नाम आ रहा है समाज का, तो वाकई समाज से आप क्या समझते हैं? समाज से मैं ये समझता हूँ कि एक निश्चित स्थान पर जहाँ अनेकों जातियों के लोग रहते हों, उसे हम समाज कहते हैं। समाज साथ में हमने तो यही पढ़ाया, हमने यही पढ़ाया। लेकिन वर्तमान समय में ऐसे लोगों का लोप है, ऐसे लोगों की अल्पता है, ऐसे लोगों की रिक्तता है, जहाँ लोग समाज की परिभाषा जानते हो सर, नहीं जान रहे हैं। नहीं जान लोग रहे। अपनी बिरादरी को अपना समाज कह रहे हैं, अपने धर्मों को अपना समाज कह रहे हैं, अपने संप्रदाय को अपना समाज कह रहे हैं, अपने गांव को अपना समाज कह रहे हैं, जो कि गलत है। बिल्कुल। हर व्यक्ति को देश के उत्थान की बात करनी चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है, शोक का विषय है, दुख का विषय है, पीड़ा का विषय है, चुभन का विषय है, आह का विषय है कि लोग अपनी बिरादरी के उत्थान को देश का उत्थान कहते हैं और अपने समाज के समाज को ही पूरे भारत का समाज कहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपका विचार जान करके, और चूंकि हम लोग अब बैठे हैं तो ये चर्चाएं हो रही हैं। ये जी। वाद वाला जो वाद, शब्द है, हाँ चूंकि हाँ। आप एक अधिवक्ता जी जी साथी जी हैं, जी जी। तो वाद से आप क्या अभिप्राय समझते हैं? वाद से मैं समझता हूँ उस वाद, जो ये वाद है, जिस शब्द के पीछे लग जाता है, उस शब्द की गहराई उस वाद में निहित हो जाती है। जैसे समाजवाद, तो समाजवाद बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन वर्तमान समय में लोगों के पास शब्दकोश की कमी के कारण किसी व्यक्ति के पास यदि आप पहुंच के समाजवाद कह दीजिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जोड़ लेगा। लेकिन मैं ये खुले मंच पे कह रहा हूं कि समाजवाद और समाजवादी पार्टी दोनों अलग चीज अलग है। अलग चीज है। हो सकता है कि मेरे अंदर समाजवाद हो, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हूं। हो सकता है कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी का सदस्य हो, लेकिन उसके अंदर समाजवाद शून्य हो। तो जो वाद शब्द है, जिसके पीछे लग जाता है, उसकी गहराई उसमें निहित हो जाती है। चाहे वो अंबेडकरवाद हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे कोई सा भी वाद आप ले लीजिए, जब वाद जुड़ेगा उस शब्द की गहराई बढ़ जाती है, मैं उसकी महत्ता बढ़ जाती मैं है। थोड़ा सा आपको एक डेडिकेशन देता हूँ कि अगर हम अंबेडकरवाद से हटें और जैसे आपने एक वाद का और नाम लिया, तो कहीं ना कहीं जैसे जातिवाद हुआ, जी, बहुत है, धर्मवाद है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद हाँ है, बिल्कुल है। धर्मवाद है, जी। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि अभी के राजनीति में ये सब मानक बनाए गए? जी, वर्तमान समय में ये मानक बनाए गए हैं, और बनाए गए हैं ये तो कम दुख है मुझे इस बात का, लोग इनका अनुसरण कर रहे हैं, ये अधिक दुख का विषय है, दुख की अच्छा, बात है। इसका लोग ज्यादा अनुसरण कर रहे हैं। जी, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि शब्दकोश की कमी है, शिक्षा की कमी है सर। इसलिए लोग अब इसी को अपना धंधा बना लिए हैं। मैं इनसे ऐसी बात करूँगा, अब जिस बिरादरी के मैं आऊँगा, तो मैं जैसे अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, हाँ, तो अब मुझे आपसे मिलना है ना, हाँ, तो मैं आपकी ही बिरादरी कोई व्यक्ति आपसे भिड़ा दूँगा, हाँ। ये लीजिए सर, तो वो व्यक्ति वो बोलेगा, मैं नहीं बोलूँगा। वो आएगा कहेगा अरुण जी हमारे मित्र हैं, इन्हें वोट दीजिए। आप मेरे पे कम विश्वास कर रहे हैं, उस व्यक्ति पे कर रहे हैं, क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति कह रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी बिरादरी का है, आपके धर्म का है, आपकी मान्यताओं का है, आपकी संप्रदायों का है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, इसमें सनकी लोग जब फ्रंट पे आ जाएंगे ना, तो खत्म हो जाएगा। और पूरी इस व्यवस्था को चरमराने के लिए एक अकेला सनकी पागल व्यक्ति क्रांतिकारी जो होगा, पर्याप्त है पूरे देश में हलचल करने के लिए। तो लोगों को आज आवश्यक है कि अपनी शिक्षा को देश के लिए लगाएं। तो क्या अरुण कुमार विश्वास त्रिस्तरीय चुनाव में वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत के लिए जी, दावेदारी कर रहे हैं? भरपूर है, पूरी कोशिश है। क्या विजन लेके आए हैं? विजन लेके आया हूँ, मैंने मैनिफेस्टो भी लिया है। मैंने इसमें वो पब्लिश होने गया है, हो सकता है कि कल या परसों वो एक बार हम मैनिफेस्टो अपने में इस चैनल से जान लेते हैं। मैं पेश भी कर दूंगा। देखिए, समस्याएं चुनाव के पहले और चुनाव के बाद यदि एक जैसी हैं, इस पे गौर करिएगा, दर्शकों से भी बिल्कुल, निवेदन करूंगा। आप ध्यान दीजिएगा किसी भी साथियों। चुनाव में आप आइए, मैं कह रहा हूं कि त्रिस्तरीय पंचायती ये जो राज व्यवस्था अपनी लागू हुई है, तो इसके आप चुनाव की बात करें या एमपी एमएलए एमएलसी की ही बात करें हम, यदि समस्या चुनाव के पहले और चुनाव के बाद एक जैसी है, तो कहीं ना कहीं हमने गलत व्यक्ति को चुन लिया है। बिल्कुल करेक्ट। समस्या समस्या चुनाव के पहले तो है, लेकिन चुनाव के बाद आधी हो गई या शून्य हो गई, तो कहीं ना कहीं हमने सही व्यक्ति का चुनाव किया। तो विजन सिर्फ एक है, समस्याओं को किसी भी क्षेत्र में समस्या हो। वर्तमान समय जो मुख्य समस्याएं जो मेरे मैनिफेस्टो में दर्ज भी है, मैं इजाजत हो तो मैं एक दो समस्या आप लोगों के हाँ, बीच बिल्कुल पेश कर दूं। शेयर करिए। सभी पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, नहीं, बिल्कुल शेयर मैं भी करेंगे। हूं, मेहनत महसूस की आपने भी किया होगा। बिल्कुल शेयर करें तो आज महसूस भी करेंगे। एक ताहिर फराज ने एक लाइन कही थी एक बार बिल्कुल, दुबई के मुशायरे में गौर करिएगा 2012 साथियों। में।
कि दर्द सबका है लेकिन कह मैं रहा हूँ। तो ये है कि जैसे हम ब्लॉक में जाएँगे तो हमें दवाई नहीं मिलेगी सर। दवाई का पर्चा तो दे देगा डॉक्टर, लिख के दे तो देगा, ये एक दवाई सुबह शाम, दूसरी तीसरी। लेकिन जब काउंटर पे आप जाएँगे सर, मेडिसिन पे जाएँगे, चीफ फार्मासिस्ट के पास जाएँगे, तो वो 3 में से 1 ही दवाई देगा आपको। 2 बिल्कुल। कहेगा बाहर जाइए फलाँ मेडिकल पे ले लीजिए। हाँ, 1 दवाई आपको देगा और 2 आपको 2 कहेगा आप कि बाहर बाहर से। लीजिए। ये कैसी व्यवस्था है सर? हिंदुस्तान का जो सपनों का जो भारत था ये नहीं था। 3 ही चीज़ हमें चाहिए, मुझे नहीं पूरे भारत को पूरे भारत चाहिए। को चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी यदि देश के नेता, देश के नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इस देश की राजनीति में बहुत गंदे लोग बैठे हैं। ये हमें सीखना होगा, समझना होगा। मैं आपके उस इसलिए पे क्रांति की आवश्यकता है। मैं आपके मैनिफेस्टो पे आता हूँ। हुँ। आपने कहा कि पहला आपका वो पॉइंट अच्छा रहा। पहला मेरा है नोट डाउन करिएगा साथियों। हाँ। अरुण जी का पहला पॉइंट अच्छा था। यस, उसके बाद थोड़ा चूंकि ये भैया राष्ट्र की बात करते हैं तो वो आ जाता है, तो उसको इग्नोर करिएगा। हमें बात पहले करते पॉइंट पे करते याद हाँ, करिएगा हाँ, कि पहला पॉइंट पूरे क्षेत्र के लिए चिकित्सा को लेकर है मेरा। चिकित्सा को लेकर के इनका पॉइंट बहुत सही है। तो मैं थोड़ा सा इस पे और बात करता हूं। जैसे अब चूंकि आप जिला पंचायत वार्ड नंबर 4 में आए हैं, तो वार्ड नंबर 4 का भी आपका दायरा क्या है, एक बार मैं आपसे जानता हूं। 18 गाँव हैं। बींदा है, बिजुनिया है, हरिपुर है, आसेपुर है, नहीं, सराय एक बार मंसूर ऐसे है, बड़ो लाइन से सैदाबाद की अगर स्थिति से बताएं। सैदाबाद है, अमोरा है, भिस्की है, सैदाबाद रघुपुर है, है, अजना है, क्या दुसौती है। सैदाबाद का हॉस्पिटल आपके उसमें आता है? बिल्कुल मेरे क्षेत्र में तो है। आपने इसके अलावा और कौन से मतलब समस्याओं का पहचान किया है, हाँ, इसके अलावा मैंने सुरक्षा को लेकर भी किया। बताइए। मैंने सुरक्षा को लेकर मैंने ये किया जैसे कि आप देख रहे होंगे सैदाबाद की पुलिस चौकी है हम्म, या किसी भी क्षेत्र की, ज़रूरी नहीं कि मैं अपने मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ इस समय। नहीं, अभी तो मैं अपने क्षेत्र की बात करूंगा। हाँ, तो क्षेत्र में जैसे हमारे पुलिस चौकी है, हम्म, कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास हो सकता है कि भाई साइन करने की तमीज़ ना हो या शिक्षा उस हिसाब से उसने प्राप्त ना करी हो, कोई 80 साल का बूढ़ा, 70 साल का बूढ़ा, यदि वो जाए वहाँ पर, तो मुझे तो नहीं लगता कि उसकी समस्या का निवारण वहाँ तुरंत हो जाएगा। कम से कम 1 हफ्ते वो टहलेगा, वो सही होगा तब, गलत होगा तो फिर भगवान ही भरोसे है कि उसका न्याय उसे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। या बड़ी मुझे लग रहा है कि दशकों बीत जाते हैं सर और एक अधिवक्ता होने के नाते पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मरे हुए लोगों की तारीख लग जाती है सर। बिल्कुल और करेक्ट। जिंदे लोग वहाँ जज की जो सीढ़ी होती है ना, वहाँ आँसू बहाते-बहाते मर जाता है। साथियों, ये अरुण कुमार विश्वास जी हैं, बहुत क्रांतिकारी विचार के धनी आदमी है, तो अब इनसे हम जानकारी ले रहे हैं। तो भैया आपकी और नजर किस पे है? मेरी नज़र जो है सफाई को लेकर भी है। जैसे जैसे सफाई कर्मी हर गाँव में हैं, लेकिन प्रधान के आँगन साफ करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है वर्तमान में। ये दुःख का विषय है। तो वो सैलरी ले रहे हैं सर, हमारा आपका पैसा ले रहे हैं, देश का पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो सफाई सिर्फ़ वो गिने-चुने स्थलों पर ही करते हैं, जो कि सरासर देश विरुद्ध है, असंवैधानिक है, अमान्य भी है। तो ये एक बार जिला पंचायत के जो कार्य होते हैं हुँ। उसके बारे में सबसे जिला पंचायत जैसा कि सभी दर्शक जान रहे हैं कि यह हमारे जिले की सर्वोच्च पंचायत है बिल्कुल। और इस पंचायत में बैठने के बाद हमारी आपकी यह पावर हो जाती है, यह ताकत हमें मिल जाती है कि लोगों की शिक्षा, सुरक्षा और चिकित्सा को हम ऊँचे पायदान पर लेके उन्हें सशक्त कर सकते हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं। करेक्ट अरुण जी, आपका ये विजन बहुत अच्छा लगा और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप उद्देश्य को क्लियर कर पा रहे हैं। जैसे ये मैं सबके लिए बात करता हूँ, अपने पूरे क्षेत्र के जितने भी जी, ये जी, जी। जिला पंचायत के युवा चुनाव लड़ने वाले हैं, भैया इसमें कितने कार्य आते हैं? जी। एक बार अगर जानकारी थोड़ा-सा इसमें मिल मुख्य जाए। रूप से इसके जो नेतृत्वकर्ता जो मुख्य रूप से होते हैं, वो जिले में एक होते हैं, जिसे हम जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जैसा कि आप जान रहे हैं लगभग 93 जिला पंचायत इस समय वर्तमान में प्रयागराज जनपद में हुँ, हैं। हो सकता है इस बार क्योंकि 2000 जो 12 की जो थी जनगणना थी 2010 की, इस बार यदि कुछ बढ़ते हैं तो हो सकता है जिला पंचायत सदस्यों की संख्या कुछ बढ़े क्योंकि वार्ड की संख्या बढ़ेगी, तो सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। और जो वार्ड का जो निर्माण हुआ वो 50,000 जनसंख्या पर 1 वार्ड का हुआ। अच्छा। जी, और यदि जैसे सैदाबाद में 5 वार्ड हैं हुँ, और यदि संख्या हमारी 2.5 लाख से ऊपर होगी, तो हो सकता है कि यह वार्ड 5 से 6 हो जाएँ या 7 हो जाएँ या कुछ गाँव हमारे कट जाएँ। तो इसमें जो मुख्य नेतृत्व करता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष तो पूरे जनपद में एक है। वो प्रत्येक वार्ड में जाकर, प्रत्येक गाँव में जाकर समस्या देख ले, यह नामुमकिन है, असंभव है। बिल्कुल। इसलिए जिला पंचायत सदस्य सिर्फ़ समस्या बीच एक माध्यम है, एक कड़ी है, जो अपनी शिकायत, अपना समाधान लेके जाता है जिला पंचायत अध्यक्ष के पास और जिला पंचायत अध्यक्ष
राजकीय कोष से उसे पास करता है और जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से नागरिकों की वो समस्या दूर हो जाती है। बहुत सही। साथियों ध्यान दीजिएगा कि अरुण जी ने आपको वो डिस्क्राइब करके इतना अच्छा तरीके से बता दिया कि अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और याद होना भी चाहिए। और अपने कर्तव्यों की जानकारी अगर आपके पास नहीं है तो आप सही नर्तकत्व नहीं कर पाएंगे, केवल भेड़ चाल में चलते रहेंगे और आपका फायदा कोई दूसरा उठाएगा। अवश्य हो ही रहा है, अब यही हो रहा है, मुझे लगता हो ही रहा है। है। तो जानकारी बढ़ाना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है साथियों, जानकारी बढ़ाइए। और मैं थोड़ा सा 5 मिनट का और टाइम लूंगा आप सभी के साथ। अगर अच्छा लग रहा हो ये वीडियो, रोचक लग रहा हो तो इसको कमेंट करिएगा और इस पे जो है इसको उठा के शेयर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाइएगा। आइए अब हम आगे बात करते हैं।